हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में चल रहे हैं, है ना। और नाभस आदि योग अध्याय है ना। तो इसमें हमने आपको नाभस आदि योग जिनको बोलते हैं, उसमें वैसे तो इसका संपूर्ण भेद जो है वो 1800 है, परंतु मुख्य रूप से 32 योग हैं जिनके विषय में मैंने आप लोगों को बतलाया है कि जिसमें आश्रय योग 3 प्रकार के होते हैं, रज्जु, मूसल और नल, ये 3 आश्रय योग हैं। माला और सर्प ये दल योग में आते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। गदा, सकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, यव, कमल, वापी, यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र और समुद्र, ये 20 नाम हैं और ये 20 प्रकार के आकृति योग हैं, है ना। और बीड़ा, दाम, पास, केदार, शूल, युग और गोल, ये 7 प्रकार के जो योग हैं, इनको संख्या योगों की श्रेणी में रखा जाता है। ये टोटल मिलाकर के नाभस योग कहे जाते हैं जो 32 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैंने ये सारे योग किस कुंडली में ग्रहों की कौन सी स्थिति हो, किस प्रकार की स्थिति हो तो निर्मित होते हैं, ये बात मैंने आप लोगों को बतलाया है। और उसके आगे मैंने आश्रय योग, हल योग, जो 3 और 2 5 प्रकार के, और आकृति योग में से लगभग 11 प्रकार के आकृति योग, और एक और वीडियो मैंने कल अपलोड किया है जिसमें और 6 योगों का मैंने वर्णन कर दिया है, ठीक है ना। तो यूप आदि है ना, यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका, कूट आदि हमने योगों का वर्णन कर दिया है। अब इसमें से आज जो अभी हम इस वीडियो में आज का जो हमारा प्रकरण है वो है छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र, समुद्र, है ना। ये 5 प्रकार के जो आकृति योग में शेष बचे हैं, और 7 प्रकार के जो संख्या योग हैं, बीड़ा, दाम, पास, केदार, शूल, युग और गोल, ये जो 7 प्रकार के हैं, इसमें से एक वीणा योग का भी हम वर्णन करेंगे, ठीक है ना। तो आज का हमारा ये प्रकरण है और आज हम इस विषय में काफ़ी विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें छत्र आदि योगों का विस्तृत वर्णन हम 6 योगों का करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, and subscribe my follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates, and visit my blog and website www.astroclasses.com है। एंड ब्लॉग जो है वो एस्ट्रो क्लासेस, इस क्लासेस में डबल एस है, ब्लॉग वाले क्लासेस में, है ना। तो astroclasses.blogspot.com, ठीक है। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, अपनी जन्म कुंडली बनवाने अथवा बनी हुई कुंडली को दिखा करके हमसे सलाह लेने के लिए हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें। ऑनलाइन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ऑनलाइन दिखाने के लिए आप हमारे अकाउंट में हमारा फीस डाल देंगे तो हम फ़ोन पे आपको पूरा सलाह दे देंगे।
और ऐसा नहीं कि आप बस फ़ोन किए और एक दो सवाल किया, ऐसी बात नहीं है, आप जितना चाहें सवाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड वास्तु के लिए आप अपने घर का नक्शा हो अथवा उसके इमेजेस खींच करके या फिर वीडियो बना करके आप हमें मेल कर सकते हैं। हम उसको देख करके यहाँ से बैठे बैठे आपके वास्तु का सलूशन कर देंगे। वो जन्म कुंडली देखने का और वास्तु देखने का दोनों का फीस अभी एक ही है ना। जो अभी नए वर्ष के अवसर पर, नवरात्रि में हमारा नए वर्ष होता है, तो नए वर्ष के अवसर पर आकर्षक छूट है 50% तक का। तो आप इस छूट का लाभ उठाएं और अपनी कुंडली दिखाने के लिए जो है वो हमारे अकाउंट में हमारा ये फीस है, आप डाल दें। बाकी सब पर छूट है। आप बड़ी से बड़ी कुंडली बनवा सकते हैं जिसमें लग्न कुंडली से लेकर के चंद्र नवमांश आदि जितने होरा वगैरह हैं, सारे के सारे सुदर्शन चक्र तक सभी कुंडलियां रहेंगी। और उसके बाद में फिर द्वादश भाव प्रेडिक्शन रहेगा, फिर ग्रह प्रेडिक्शन, नक्षत्र प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन, स्टोन्स प्रेडिक्शंस एंड वर्षफल प्रेडिक्शंस एंड लाल किताब का प्रेडिक्शन भी उसमें रहेगा। सबसे बड़ी कुंडली है ना, जो 5100 रुपये की है, अभी 3100 रुपये में आपको मिल रही है। तो सारा का सारा ये आपको सहजता से अभी प्राप्त होने वाला है। तो आप कॉल करें हमें इस नंबर पे 8690522111, ठीक है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, है ना। तो आज का हमारा प्रकरण जो है छत्रादि योग फलम, चलिए इसमें से हम आज सबसे पहले छत्र योग का वर्णन करते हैं कि महर्षि पराशर कहते क्या है। महर्षि पराशर कहते हैं कि स्वजनाश्रयो दयावान नाना नृप बल्लभ प्रकृष्टमति है, प्रथमे अन्त्ये वयसी नरः सुखवान दीर्घायुरातपत्रे स्यात्, है ना। दीर्घायु आतपत्रे स्यात्। कहते हैं कि ऐसा जातक, जिस जातक की जन्म कुंडली में छत्र योग का निर्माण हो रहा हो, है ना। छत्र योग जिस जातक की जन्म कुंडली में हो। अब ये छत्र योग कैसे कुंडली में निर्मित होता है, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि इस प्रकार हमने 6 योगों का वर्णन एक वीडियो में करने का निर्णय किया, इसीलिए कि वीडियो हमारे छोटे हों लेकिन बड़े बड़े हो जाते हैं, यही सब बताने के चक्कर में। तो आप छत्र योग कैसे बनता है अथवा ये सारे योग कैसे निर्मित होते हैं कुंडली में, इसके लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया है। तो आप हमारे पीछे के इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में छत्र योग हो, है ना, वह जातक अपने जनों को स्वजन आश्रयो, है ना, अपने जनों को आश्रय देने वाला होता है। दीर्घवान, दयावान, है ना, दयावान होता है। और नाना नृप बल्लभ, है ना, अनेक राजाओं का प्रिय होता है। एक राजा नहीं, अर्थात आज के समय में कहें तो राजनेताओं का, बड़े से बड़े अनेक राजनेताओं का वो प्रिय होता है, ठीक है। और प्रकृष्ट मति है, प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ होता है, मति मतलब बुद्धि होता है ना, उत्तम बुद्धि से युक्त होता है। प्रथमे अंत्ये वयसी नरः, है ना। कहते हैं कि प्रथम और अंत अवस्था में, यानी बाल्यकाल में और वृद्धावस्था में ऐसा जातक नरः सुखवान, है ना, ऐसा जातक सुखी होता है। और दूसरा कहते हैं कि दीर्घायु आतपत्रे स्यात्, है ना, ऐसा जातक सुखी और दीर्घायु वाला होता है, दीर्घायु होता है, ठीक है। चाप योग फलम, है ना, दूसरा है चाप योग, ठीक है। तो चाप योग में महर्षि पराशर इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आनृतिक गुप्त पालाश्चौराः
कितवश्च कानने निरताः कार्मुक योगे जाता भाग्य विहीनाः शुभावयो मध्ये। है ना, कहते हैं कि जिस जातक का जन्म चाप योग में होता है वह अनृतक है ना, अनृतिक है ना, ये झूठ बोलने, अनृत मतलब झूठ होता है ना, झूठ बोलने वाला होता है। और गुप्त पाला, गुप्त मतलब जैसे गुप्तागार अथवा जेल खाना वगैरह हुआ, है ना, तो जेल खाने का मालिक या फिर कोई ऐसे गलत जगह जहाँ पे, है ना, गुप्त चीज़ें रखी जाती हो, ऐसे घर बना करके रखने वाला इस टाइप का, है ना, उसका मालिक होता है। ठीक है। और चौराह चौ, है ना, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चोर होता है। हाँ, कितवह धूत धूर्त, है ना, मधुप कितव बंधो हो मास प्रसांग्रह सपत्न्या, है ना, भागवत में गोपी जो है वो भ्रमर गीत में वर्णन करती है कि हे भ्रमर, तो अपने तुम्हारे जैसा ही रंग है उसका, कन्हैया का, और वो धूर्त निकला तो तू भी काला है, तू भी धूर्त हो सकता है। कितव बंधो, है ना, तो उस चोर का, उस धूर्त का बंधु है, उसके समान दिखता है, वो भी काला तू भी काला, है ना। तो कहते हैं कि कितव होता है अर्थात ये व्यक्ति धूर्त होता है ना, और कानने निरता यानी जंगल में रहने वाला, जंगल का प्रेमी, है ना, कार्मुक योगे जाता भाग्य विहीना शुभा वयो मध्य, वयो मध्य यानी जीवन के अपने आयु के बीच की अवस्था में, मध्य काल में, है ना, ऐसा व्यक्ति थोड़े दिनों के लिए सुखी जरूर होता है, लेकिन भाग्य विहीन होता है, जो इस कार्मुक अर्थात चाप योग में उत्पन्न होता है। ठीक है। जिस जातक का जन्म चाप योग में होता है वह व्यक्ति धूर्त होता है, चोर होता है, गुप्त चीजों का रखवाला होता है, झूठ बोलने वाला होता है, जंगल में रहने वाला अथवा जंगल का प्रेमी होता है, भाग्य विहीन होता है। जवानी की आयु के मध्य में, जवानी अवस्था में थोड़े दिनों के लिए सुखी जरूर होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। अपने अगले प्रकरण में महर्षि पाराशर कहते हैं, अपने अगले श्लोक में अर्धचंद्र योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सेनापतयः सर्वे कांत शरीरा नृपप्रियावलिनः मणि कनकभूषणयुता भवंती जोगे वार्धचंद्राख्ये। कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जन्म अर्धचंद्र योग में होता है वह व्यक्ति, है ना, सेनापतयः सेनापति होता है, सर्वे कांत शरीरा सारे शरीर के सभी अंग जो है सुंदर और अच्छे होते हैं, आकर्षक होते हैं, है ना, और नृप प्रिया कहते राजा का प्रिय होता है, अर्थात निश्चित रूप से ये योग अच्छा योग है ना, जिसमें नृप प्रिया अर्थात इसको आज के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि या तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी बड़े राजनेता, सांसद, एमपी, एमएलए वगैरह का पीए वगैरह हो सकता है, अथवा अत्यंत प्रिय हो सकता है, अथवा इसके स्वजन में कोई न कोई ऐसे पदों पे पदस्थ होता है ना। बलिनः बलवान होता है, मणि कनक भूषण युता, है ना, धन धान्य से संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति, है ना। भवंती योगे वार्धचंद्राख्ये, अर्धचंद्र योगे, है ना, भवंती नराह, जे नराह, है ना, जो नर का जन्म अर्धचंद्र योग में होता है वह मणि कनक भूषण से युक्त होता है, गहनों से, सोने से, मणियों से युक्त होता है, अर्थात हर प्रकार के धन धान्य से युक्त होता है, और राजा का प्रिय होता है,
बलवान होता है, सुंदर शरीर वाला होता है और सेनापति आदि यानी सेना नायक वगैरह हो सकता है सब व्यक्ति, बहुत ऊंचे पद पर। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले श्लोक को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं चक्र योग का वर्णन करते हुए कि प्रणत शेष नराधिप किरीट रत्न प्रभा स्फुरित पाद भवंती नरेंद्रो मनुजश्चक्रे यो जायते योगे, यो चक्र योगे जायते। ठीक है, जिस व्यक्ति का जन्म चक्र योग में होता है वह व्यक्ति अनेक राजाओं के रत्न जड़ित मुकुटों से नमस्कार किए जाने वाला होता है। क्या बात है ना। नरेंद्रो मनुजश्चक्रे यो जायते योगे स्फुरित पाद किरीट रत्न प्रभा प्रणता शेष नराधि, है ना। बड़े से बड़े राजा लोग जिसको नमस्कार करें, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा जगत गुरु ही हो सकता है, शंकराचार्य वगैरह। ये योग तो बहुत ही अच्छा है ना। चक्र योग जिस जातक के जन्म कुंडली में हो, ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। भाई या तो अगर वो चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर कोई शंकराचार्य वगैरह जैसा होगा, तभी तो बड़े से बड़े राजा लोग अपने रत्न जड़ित मुकुटों को सर पे रखे हुए नमस्कार करेंगे, झुकेंगे ऐसे व्यक्ति के चरणों में, है ना। तो चक्र योग जो है, अब तक जितने योगों का वर्णन किया गया उसमें हमें लगता है कि चक्र योग से अच्छा कोई योग ही नहीं है। तो आइए हम आज इस चक्र योग के विषय में एक बार फिर से, मैंने वर्णन किया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार फिर से इस चक्र योग को देख लेते हैं कि यह चक्र योग जिस जातक की जन्म कुंडली में बने, है ना, तो उस अगर चक्र योग जो है वो किसी जातक की जन्म कुंडली में कैसे निर्मित होता है, इस विषय पे आज हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बतला दूं चक्र योग के विषय में। ठीक है ना। देखिए, ये है जन्म कुंडली। ठीक है, अब चक्र योग का जो श्लोक है उस श्लोक को मुझे ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं कि तनोर अर्धनाद्येक गृहांतरे स्युः स्थान खटके गगने चरेन्द्राः चक्राभिधानश्च समुद्रनामा योगे योगा इतिहा कृतियाश्च विंशत, है ना। कहते हैं इसमें समुद्र और चक्र दोनों योग का वर्णन है इस श्लोक में। ठीक है ना। तो चक्र योग को हमें केवल देखना है। ठीक है, तो देखिए महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्न से, ठीक है, ये घर, ये लग्न भाव है ना, लग्न कुंडली से लेकर के, है ना, और हर एक भाव, एक भाव को छोड़ करके, अर्थात अगर एक में जैसे लग्न भाव में कोई ग्रह है ना, तो दूसरे में नहीं, दूसरे में है तो तीसरे में नहीं, तीसरे में है तो चौथे में नहीं, चौथे में है तो पांचवें में नहीं, पांचवें में है तो छठे में नहीं, छठे में है तो सातवें में नहीं, है ना, सातवें में है तो आठवें में नहीं, आठवें में है तो नौवें में नहीं, नौवें में है तो दसवें में नहीं, दसवें में है तो 11वें में नहीं। ठीक है ना। इस प्रकार अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, इस प्रकार सारे ग्रह बैठे हों। ठीक है, समझ गए आप। जैसे एक में है तो दूसरे में नहीं, तो एक में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में और 11 में ऐसे केवल ग्रह बैठे हों। ठीक है ना, ये अर्धचंद्र कहा जाता है। ठीक है, समझ गए।
अब इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में ग्रह तो ये सब इस प्रकार यहीं तक बैठे हैं, इसके अंदर में ही सारे के सारे ग्रह हैं, लेकिन सब जैसे तैसे। अगर इस प्रकार बैठते जैसे दूसरे में नहीं होता, अथवा अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो एक एक घर छोड़कर, यानी कि लग्न में न हो तो दूसरे में हो, दूसरे में है तो तीसरे में नहीं हो, हाँ, तो चौथे में हो, और चौथे में है अगर ग्रह तो पांचवें में न हो, छठे में हो, छठे में अगर ग्रह है तो सातवें में न हो, आठवें में हो, आठवें में तो नवें में न हो, दसवें में हो। लेकिन ये अष्टम भाव, तृतीय भाव, ये सब जो भाव है ना, छठे भाव, ये सब कुछ अच्छे घर नहीं कहे जाते हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए कहा 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन घरों में अगर सारे ग्रह बैठे हों एक एक घर छोड़ करके, तो चक्र योग का कुंडली में निर्माण होता है। और जिस जातक की जन्म कुंडली में चक्र योग हो, वो जातक है ना बहुत बड़ा सम्राट होता है। अर्थात ये जो मुख्यमंत्री लोग जो होते हैं वो प्रांतपाल कहे जाते हैं, अर्थात राज्य का राज्याधिकारी, है ना, मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे मोदी जी हैं, है ना, नरेंद्र भाई मोदी, है ना, तो ये जो है इनके पास ये सारे के सारे नेता लोग जाके जैसे नमस्कार करते हैं, इस प्रकार का चक्रवर्ती सम्राट जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब समुद्र योग को देख लेते हैं। कहते हैं कि बहुरत्न धन समृद्धा भोग युता धनजन प्रिया ससुता उदधि समुत्था पुरुषा स्थिर विभवा साधुशीलाश्च। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि, है ना, कौन से योग का वर्णन कर रहे थे हम वो वर्णन कर रहे थे समुद्र योग का, है ना। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म उदधि समुत्थाह पुरुषाह, जिस व्यक्ति का जन्म, है ना, यहाँ उदधि अर्थात समुद्र योग में हुआ हो, वह बहुरत्न धन समृद्धा, बहुत प्रकार के रत्न और धन और रत्नों से समृद्ध होता है। भोग युता, भोगी होता है, हर प्रकार के भोग सामग्रियों से युक्त होता है ना। धनजन प्रिया, कहते हैं कि धन और जन दोनों उसके प्रिय होते हैं, अपने लोगों को प्यार करने वाला होता है ना, भाइयों से, बहनों से, पुत्रों से, पत्नी से, है ना। ससुताह, कहते हैं कि पुत्रवान होता है ना, यानी संतान से युक्त होता है। कहते हैं कि स्थिर विभवा, है ना, साधुशीलाश्च, शीलवान होता है, साधु के समान होता है, सदाचरण करने वाला होता है, स्थिर संपत्ति से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में समुद्र योग हो। समुद्र योग, ठीक है ना। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। वीणा योग, है ना, ये हमारा अंतिम योग है इस प्रकरण का। हम 6 योगों का ही वर्णन कर रहे हैं, अगले बाकी बचे 5 योगों का वर्णन हम वीणा योग जो है वो शायद जो है आकृति योग के बाहर है, यानी संख्या योग में है ना। तो ये आपका अब तक जो मैंने वर्णन किया वीणा योग से पहले समुद्र योग तक का, है ना। तो समुद्र योग जो है यहाँ तक ये 20 प्रकार के जो योगों का ऊपर हमने वर्णन किया, ये आकृति योग में आते हैं। जैसे समुद्र एक आकृति है, जैसे चंद्र, अर्धचंद्र एक आकृति है ना, इस प्रकार आकृति योग है। ठीक है, अब जो है हम बाकी के इस नाभस आदि योग अध्याय के अंतिम, यानी कि संख्या योग जो 7 प्रकार के हैं, ठीक है, बीड़ा, दाम, पास, केदार, सोल, युग और गोल, ये 7 प्रकार के जो हैं संख्या योग कहे गए हैं।
जो 32 प्रकार के नाभस योग में अंतिम योग है, ठीक है ना। तो इस संख्या योग में से प्रथम योग जिसको वीणा योग कहते हैं, वीणा योग का वर्णन आज हम इस वीडियो में ही कर देते हैं। अगले बाकी बचे 6 योगों का वर्णन हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रिय गीत नृत्य वाद्य निपुणा सुखिनश्च धनवन्तः नेतारो बहुभृत्या वीणायाम कीर्तिताः पुरुषाः। जिस जातक का जन्म वीणा योग में होता है वह गीत नृत्य और तरह तरह के वाद्यों में निपुण होता है, इसका प्रेमी होता है, सुखी होता है, धनवान होता है ऐसा व्यक्ति, है ना। और नेतारो बहुभृत्या, भृत्य मतलब नौकर, है ना, बहुत नौकरों से युक्त होता है अथवा उन सब का मालिक होता है ना। इसके अंडर में बहुत सारे नौकर लोग खटते हैं, अथवा नौकरों का नेता कह सकते हैं इसको, यानी कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है ना आज के डेट में, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं इसको, बहुभृत्या नेतारो, है ना, बहुभृत्य नेतारः, बहुत सारे नौकरों का नेता, यानी जो कंपनियों में स्ट्राइक करने वाले होते थे, मजदूर संघ, मजदूर यूनियन, लीडर ऑफ मजदूर यूनियन, है ना। तो ऐसा हो सकता है वीणा योग में जिस जातक का जन्म होता है, ठीक है। अब हम अगले प्रकरण में दामिनी आदि 6 योगों के बचे हुए, जो संख्या योग में 6 योग और बचे हैं, इन दामिनी आदि योगों का वर्णन करेंगे, है ना, जिसमें दामिनी, पास, केदार, शूल और युग और गोल, अंतिम गोल योग है ना। तो ये जो है, ठीक है, नाभस आदि योग अध्याय में है। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, and follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new update, and visit my blog and website, and call for appointment for any suggestion. And अगर आप आना चाहें तो बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, बी साइड गायत्री मंदिर, मेन रोड, मंदिर फलिया अमली, सिलवासा। यह सिलवासा मुंबई और सूरत के बीच में है। और अगर आप मुंबई से आ रहे हैं या फिर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत से आ रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद से अभी 30 तारीख को एक जन हमारे आ रहे हैं, शर्मा जी हैं, तो उन्होंने बहुत बार अपने जन्म कुंडली को दिखाया बहुत से लोगों से, कुछ अच्छा उनको नहीं जमा तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको सलाह दिया, और अभी 30 तारीख को आ रहे हैं, उनका सॉल्यूशन करवाना है। तो आप भी अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई कहीं भी रहते हैं, सूरत, तो आप आ सकते हैं। मुंबई और सूरत के जस्ट बीच में एक वापी स्टेशन है, जो गुजरात में पड़ता है, वलसाड़ के नज़दीक, है ना। तो वलसाड़ के नज़दीक वापी है। वापी अगर आप आएंगे तो वापी के पास से ही सिलवासा है, 15 किलोमीटर, रिक्शा दुनिया भर का मिलता है वहाँ से आने के लिए। सिलवासा आकर के आप किसी से पूछेंगे गायत्री मंदिर, तो बस मेन रोड पे ही गायत्री मंदिर है, और मेन रोड पे ही मेरा भी बोर्ड लगा हुआ है बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर का। ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली, इसकी राजधानी है सिलवासा, ठीक है। तो आप आएँ, आपका वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।